एसआईआर के बारे में वहाँ आऊँगा, पहले एक फैक्ट मैं देश के सामने रखता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में नाम गुजरात में कटे हैं, जिन लोगों ने देखा है 13.39% गुजरात में कटा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13.23%, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 11.77%, बंगाल का स्थान चौथे नंबर पर है 11.63% और तमिलनाडु 11.55%, दोनों बराबर पर है। तो इसीलिए बंगाल को लेके तो शोर है। ये तो सब बीजेपी शासित राज्य है जहां इतने नाम कट गए हैं भयानक रूप से। तो इसीलिए एसआईआर को लेके हमारे देश में जो गलतफहमी पैदा की, अगर पूरे देश का 5,63,00,000 के आसपास टोटल नाम कटे हैं, अगर उसको मिला करके देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। अब दूसरी बात पर देखिए, पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है, जैसे चुनाव 2006 में भी था, 2011 में था, तो 2011 के आसपास का माहौल है। वामपंथियों का जो शासन था वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं उसके बाद हमारा आकलन नहीं चलता है। लोगों के मन बनाने की बात है। 15 साल ममता बनर्जी रह चुकी है। बंगाल में गया हूं, आप बंगाल में जाएंगे तो जब समूह में बात करेंगे तो लोग डर से बात नहीं करते हैं। अकेले में बात करेंगे तो सच्चाई आ जाती है सामने कि भैया अगर ममता बनर्जी रह गई, आम हिंदुओं की आवाज़ है कि अगर ममता बनर्जी रह गई तो हमारे अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। बहुत सारे टीवी चैनल के जो संवाददाता हैं वो भी धीरे धीरे, जो नहीं माने जाते थे, बोल रहे हैं कि अब यहाँ मुस्लिम बहुल राज्य हो गया है। अब हो नहीं हो, लेकिन वो स्थिति बन गई है और इसका एक भयानक डर वहाँ पैदा हुआ है। इस स्थिति को लेकर तो लोगों ने मन बनाया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जगा दिया कि हम सत्ता में आ रहे हैं, उनका भय दूर हो गया। क्योंकि कई जगह मुझे कहा कि भाई सेंट्रल फोर्सेस आएगी तो सेंट्रल फोर्सेस तो फिर चली जाएगी, फिर वही हालत हो जाएगी। मालदा और मुर्शिदाबाद में पिछली बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी को सफलता नहीं मिली। ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे बड़े कांग्रेस, बीजेपी ये सब आगे हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदुओं के गाँव जला दिए गए, उन लोगों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी और जब तालाब में जहर डाल दिए गए। क्या स्थिति हुई। और ममता बनर्जी वहां जाने की बजाय कोलकाता में जो है इमामों और उनकी मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस ने करा दिया है। तो इसलिए वो एक भय वहां अभी भी है। और ममता बनर्जी की पार्टी ने जानबूझ के वो स्थिति क्रिएट किया कि भैया जो एसआईआर करने न्यायिक अधिकारी आ रहे उनको भी उठा लिया, उनको भी डिस्टर्ब किया और सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। तो वो एक वहां स्थिति है। लेकिन ऐसा है कि हम इसको 2021 से तुलना नहीं कर सकते हैं। 2021 में भी बीजेपी लड़ाई तो दी ही, 77 सीटें वो लाई है। उस स्थिति में वो कम नहीं था, तो 2021 में 77 ला सकती है, तो 2026 में उससे कम हो जाएगा, इसके हम गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ का माहौल तो बदला हुआ है। एक लोगों के अंदर लग रहा है कि हम सिविलाइजेशनल वार लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, अगर ममता बनर्जी रह गई, ममता बनर्जी की समस्या यह है कि अगर सरकार चली गई तो हमारा पॉलिटिक्स खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया। अब देखिए जो एसआईआर का प्रभाव है वहाँ, और मैं एसआईआर के प्रभाव पर कुछ नाम मैंने 90,83,345 जैसा कहा जा रहा है वो है। लेकिन ये क्या है कि दोनों तरफ से ये समस्या पैदा हुई है, जैसा उन्होंने कहा रहा था। लेकिन अब जैसे दक्षिण 24 परगना है, सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद मालदा में नाम कटा है। दक्षिण 24 का परगना दूसरे नंबर पर है, मालदा है, हुगली है, उत्तर दिनाजपुर है। तो ये सारे क्षेत्र जो है ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा नाम कटे हैं। उसके परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है। और जो बीजेपी के मतुआ समुदाय वाला एरिया जो है खासकर, हाँ, तो जो उस एरिया में भी जैसे नदिया जिला, उसमें भी नाम कटे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कटा है। बल्कि 45-50% नाम अगर कट गया है तो वो बीजेपी का कंप्लीट वोट है। लेकिन दूसरे एरिया में जहां भारतीय जनता पार्टी के जहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आपको वोट मिलता है, उन क्षेत्रों में उतने नाम कटे, खासकर आदिवासियों और उसका जो एरिया है नहीं कटे हैं। कुछ ऐसे है कोलकाता में जैसे नाम कटे हैं, भवानीपुर में इनके ही क्षेत्र में 38-39 हजार नाम कट गए। तो वो सारे जो इनका क्षेत्र ममता बनर्जी का है। तो इसीलिए जो दिखाई दे रहा है अभी, उसके अनुसार ममता बनर्जी के क्षेत्र में नाम ज्यादा कटे हैं, बीजेपी के क्षेत्र में कटे हैं। लेकिन वो अभी के हिसाब से। लेकिन पहले भी वोटिंग आप ट्रेंड देखेंगे, अब जैसे 48% ममता बनर्जी को कुल वोट है, 24% उसमें से मुस्लिम वोट है।
भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जितने लोग वोट डालते हैं उसमें से 60% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अगर 5 से 6% हिंदुओं ने उधर से छोड़ के ममता बनर्जी इधर वोट डाल दिया तो सत्ता पलट जाएगा केवल हिंदू के वोट से, मुसलमान वोट न भी बटे तो। ठीक है, उसकी संभावना है इस बार। देखिए, ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो इस बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का हमेशा जो है इस बार वो नहीं कर पाई है। दूसरा जो वो करती थी अपने को पीड़ित बताना, वो भी इस बार अभी तक नहीं हो पाया है कि हम कैसे पीड़ित है। ये दो बहुत उनके होते थे। तीसरा उनका होता था कि भाई बीजेपी गुंडों मवालियों की पार्टी है, ये तो है, ये भी भाषा इस बार उनकी दबी हुई है। और उन्होंने स्वयं जो कुछ किया है, जैसे दुर्गा आंगन की मंदिर बना के शिलान्यास करना, महाकाल का मंदिर बनाना, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वक्फ कानून चुपचाप लागू कर दिया। वक्फ कानून लागू कर दिया कि अगर नहीं करेंगे तो बाकी हिंदू वोट जो कट रहा है वो हमारा कट सकता है, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना देगी, वो हो गया है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए उनका है चुनाव के बजट में 5700 करोड़ रुपया अलग से अल्पसंख्यकों के लिए दे दिया। सब उन्होंने कोशिश किया है। मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है, साथ है वो मोटा मोटी में चुनौती है। हाँ, मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है। थोड़ा मुर्शिदाबाद मालदा में तो पहले भी उनके फेवर में नहीं था, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट इस बार भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में बदलाव के संपूर्ण संकेत है, उसके आधार है। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो बहुत बैलेंस घोषणा पत्र है। उसमें कॉमन सिविल कोड ऐसा है जिसका खोल के विरोध करे ममता बनर्जी। गो हत्या बंदी है तो आप खुल के विरोध करिए, उसमें वो खुल के तो विरोध नहीं कर रही है ना, मतलब वो दोनों के बीच लेने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए थोड़ा भी रक्षात्मक ममता बनर्जी का होना कि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।